मैडम? मेरा नाम नेहा है। किस कारणवश आप इस प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जी, हम लोग दलित शोषण मुक्ति मंच के बैनर के तहत जो है, हाथरस में जिस तरह से दलित युवती के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है और उसके बाद जो राज्य प्रशासन की वहाँ पे या पूरे राज्य सरकार की जो भूमिका है, उसके तहत जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए। एक तरफ बीजेपी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, क्या यही उनका नारा है कि बेटी पढ़ने ना जाए बाहर, उनका रेप हो, ऐसी घटनाएं हो उनके साथ? जी, जो पिछले 6 सालों से जो देखने में आ रहा है, उससे तो यही चीज़ साबित होती है कि आप सिर्फ नारा देते हो, लेकिन जहाँ तक लड़कियों की एजुकेशन को इंश्योर करना हो, उनकी सेफ्टी को इंश्योर करना हो या उनके एजुकेशन में इन्वेस्ट करना हो, उन सब के तरीके से तो यही नज़र आता है कि आप सिर्फ नारा दे रहे हैं। आपका कोई अपनी असली मंशा नहीं है बेटियों को पढ़ाने लिखाने या उनकी सुरक्षा को इंश्योर करने की या वो समाज में आगे बढ़ सकें, ऐसी जो है कंडीशंस पैदा करने की। और उनके जो बेटी के साथ रेप हुआ है, उनके सबूतों को भी मिटाने की कोशिश की जी गई है। बिल्कुल, इसमें तो साफ साफ तौर पे नज़र आया है कि जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई करी है शुरुआत से लेकर अभी तक, यहाँ तक कि आपने एक बेसिक जो मेडिकल असिस्टेंस जो दिया जाना चाहिए था पीड़िता को, वो भी नहीं आपने दिया और अंततः उनकी मौत हो गई। और उसके बाद आप शरीर को लाए, परिवार के प्रोटेस्ट के बावजूद जो है आपने रात में जला दिया, जबकि वहाँ सामने से प्रोटेस्ट हो रहा है कि नहीं, हम नहीं चाहते कि आप इस तरीके से जो है जलाएं। और उसके बाद आपके ऑफिशियल्स या जो आपके गवर्नमेंट के जो भी लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि गैंग रेप नहीं हुआ है, रेप नहीं हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास वीडियोस आ रहे हैं कि जो फैमिली है उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि अपने स्टेटमेंट बदल दे, मतलब अलग अलग तरीके से। तो ये तो साफ नज़र आ रहा है कि किसमें सिर्फ जो है किस तरीके से पूरा प्रशासन, पुलिस और पूरी राज्य सरकार एक तरीके से काम कर रही है। क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं ना कि लोकल गवर्नमेंट अपने मर्ज़ी से, मतलब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अपनी मर्ज़ी से चीज़ें कर रहा है, ठीक है। किसी के तो उसमें कुछ तो चीज़ होगी कि आपने ऐसे ही उठा के, मतलब आपने किसी की लाश को, जो कि मीडिया के अंदर आ गया है, फैमिली प्रोटेस्ट करे, फिर भी आप जला रहे हो। क्या ऐसे मामले में भी जाति देखकर ही न्याय होता है? देखिए, जाति आपके भारतीय समाज की रियलिटी है, अब आप उससे इनकार तो हम नहीं कर सकते, वो रियलिटी है आपकी। और जो जातिगत हिंसा है, जो कि दलित पिछड़े तबकों पे और ख़ासतौर पे दलित महिलाओं के ऊपर जो होती है, तो वो एक तरीका है जातिवादी समाज और असमानता को बनाए रखने का। तो इसमें हम यही कह के नहीं इसे टाल सकते कि आज भी जाति देखकर जो है इसमें आप जाति देखोगे। जब जातिवादी जो हिंसा है, जो जाति को देखकर ही करी गई हो, तो आप इसको कैसे इनकार कर सकते हो? तो ये आपको मानना पड़ेगा कि आपका समाज जो है एक गैर बराबरी पे आधारित एक समाज है, जहाँ जाति नाम की जो एक क्रूरतम व्यवस्था जो है वो इस मुल्क में आज भी जो है जारी है। और इस वक्त की जो सरकार है वो संविधान के मूल्यों और उसमें मौजूद बराबरी, आज़ादी को दरकिनार करते हुए आज जो है बहुत दम भरती है मनुवादी जो है सोच या कानून को लागू करने की या राम राज्य को लागू करने की। और इस इंसिडेंट ने तो सामने से आपको दिखा दिया है और हमारे बेशर्मी से ही दिखा दिया है कि असल में राम राज्य की इस मुल्क में या इस समाज के लिए रियलिटी क्या है। आप परिवार के लिए क्या मांग करना चाहते हैं? देखिए, सीधी सी बात है, इस वक्त जिस तरीके से न्यूज़ आ रही है कि परिवार को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, और ये भी न्यूज़ आ रही है कि वहाँ पे प्रशासन के ऊपर, उनके ऊपर जो है दबाव भी है कि अपनी स्टेटमेंट बदलें या उनके अकॉर्डिंगली चलें, ठीक है। तो उस परिवार की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए, ना सिर्फ अभी, फ्यूचर में भी आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पर मतलब नॉट जस्ट कि जब तक ये इन्वेस्टिगेशन होता है, लेकिन आगे चलकर भी उसे किसी भी तरीके की और जो है जिसे कहते हैं वायलेंस या एक्सप्लॉइटेशन का जो है सामना ना करना पड़े। मैम, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि जो लगातार एक के बाद एक रेप की घटनाएं हो रही हैं, ये किसी भयंकर मुद्दे को दबाने के लिए ऐसी घटनाएं जानबूझकर करवाई जा रही हैं। रेप की घटनाएं? जी, रेप की घटनाएं किसी भयंकर, देखिए मतलब मुझे ये थोड़ा अजीब लग रहा है कि रेप की घटनाएं जो है किसी मुद्दे को भटकाने के लिए हो रही है। सवाल ये है कि जो जनता के जो मुद्दे हैं और ख़ास तौर पे जो पीड़ित और जो दबे हुए जो
क्या कहते हैं समुदाय हैं, जो उनके मुद्दे हैं या उनके ऊपर जो हिंसा होती है, ठीक है, तो उनको तो आप जब से वो इंसिडेंट्स जो होते हैं उनको आप शुरू से ही दबाने की कोशिश करते हो। तो मतलब नॉट, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे काउंटर करूं कि ये इंसिडेंट जो ये गैंग रेप है ये किसी और इंसिडेंट को जो है डिविएट करने के लिए किया जा रहा है। थैंक यू।